ऐसा कल कहाँ तक हूँ? उपभोग हुआ था, आज परिभोग होना है। हाँ, अब आज खाए जाने वाले या पिए जाने वाले पदार्थों के बारे में मर्यादा करेंगे। इतने दिन तो उपभोग वस्तुओं की मर्यादा करेंगे, अब भोग वस्तुओं की मर्यादा करेंगे। कसो सच्ची में बच्ची को ठीक है। भोग वस्तु में पहली मर्यादा करते हैं पेय विधि का। पेय विधि, पेय विधि में, हाँ आप नोट कर रहे हैं ना? नोट कर रहे हैं ना? भाई साहब मेरा एक सुझाव है, आप फ्लो कंटिन्यूस का रखिए। कारण फ्लो होने से ना वो क्या बोलते हैं ना, इंटेंसिटी जो ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है मेरे के हिसाब से। तो जिनको भी लिखना रहेगा वो रिकॉर्डिंग देख के लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा ना भाई साहब, क्योंकि वो बीच बीच में गैप आने से कंटिन्यूटी नहीं होती है। अच्छा, तो मैं उनको बता दूं, मतलब कुल मिला के फिर लिख लेंगे वो, है ना? हाँ, वैसे भी यूट्यूब वापस रिकॉर्डिंग डालेंगे ना, तो उस टाइम पे भी देख के लिख सकते हैं उनके हिसाब से इसके लिए। हम्म। तो पेय विधि में आनंद शर्मा जी उबले हुए मूंग का पानी लेते हैं और घी में तले चावलों का पानी लेते हैं। ये पेय विधि में दो तरह से वो जूस खुला रखते हैं, बाकी सभी जूस का त्याग कर देते हैं। भक्षण विधि में वो घेवर और मीठे खाजों के अतिरिक्त सभी मिष्टानों का त्याग कर देते हैं। जो मिष्टान है उसमें एक तो घेवर और एक मीठे खाजी, इसके अतिरिक्त वो सबका सभी मिठाइयों का त्याग कर देते हैं। ओदन विधि का परिमाण करते हुए भी चावल विशेष के अतिरिक्त एक कमल साली करके चावल है, उसके अतिरिक्त ओदन विधि का त्याग कर देते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी आइटम है उन सबका क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ऐसा वीडियो ऑन करिए ना भाई साहब, हाँ जी, वीडियो ऑन करिए ना। हाँ हाँ। तो सूप विधि में चने, मूंग और उड़द की दाल, ये तीन चीजें खुली रखते हैं। चने की दाल, मूंग की दाल और उड़द की दाल। इसके सिवा शेष सभी दालों का यानी सूप का वो क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। घृत विधि में वो शारदीय गो घृत, मतलब शरद ऋतु में जो घी बना है, गायों से जो घी निकला है, उसके अतिरिक्त सभी घी का वो त्याग कर देते। समझ में आया? शरद ऋतु में जो गायों का घी है उसके अतिरिक्त वो सब गायों घी का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है। अब साग विधि में वो एक बथुआ की साग, एक चंदलाई की साग, एक मंडुकी की साग, बस इन इन तीन साग को वो खुला रखते हैं और बाकी सभी साग का वो त्याग कर देते हैं। माधुरक मतलब फल विधि में एक पालंका करके एक फल आता है। पालंका पालंका नाम का एक फल है जो शायद अब किसको कहते हैं अभी वो मालूम नहीं है वैसे प्रसिद्ध फल है। उसका एक फल का अतिरिक्त वो सभी फलों का त्याग कर देते हैं। खाने में गोड़ बड़े और दाल के बड़ों के अतिरिक्त सभी जीवन विधि का त्याग कर देते हैं। पानी परिणाम में वो आकाश से गिरे हुए पानी का ही उपयोग करते हैं, यानी जो बारिश में जो पानी गिरता है वो टांकों में भर लेते थे पहले और उसी पानी को वो पीते थे। मुखवास विधि में लौंग, इलायची, कपूर, कंकोल और जायफल, इन 5 सुगंधित जो तंबोल है यानी मुखवास है,
इसके अतिरिक्त सभी मुखवास का भी वो त्याग कर देते हैं। इस प्रकार ये 10 भोग वस्तुएं हैं, खाने योग्य वस्तुएं हैं, इनका आगार रख के बाकी सबका त्याग कर देते हैं। इस प्रकार उपभोग परिभोग विधि में 26 द्रव्यों की ये मर्यादा करते हैं। ठीक है। फिर अनशन का त्याग करते हैं। फिर सामयिक व्रत, देशावकाशिक व्रत और औषध उपवास और अतिथि संविवाह व्रतों का भी वो निरतिचा रूप से पालन करते हैं। ठीक है। 15 कर्मादान का भी त्याग कर देते हैं। 15 कर्मादान के जो विषय हैं वो बिजनेस वो नहीं करते, वो धंधा वो नहीं करते हैं, यानी ऐसा प्रतिष्ठान नहीं चलाते जिससे महाआरंभ हो। अंतिम समय में आनंद सनोपासक सलेखना रखते हैं, अवधि ज्ञान हो जाता है ना। अवधि ज्ञान के बाद वो अवधि ज्ञान के पहले, अवधि ज्ञान के पहले वो श्रावक की 11 प्रतिमाओं का भी आराधन करते हैं और उसके बाद उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है। वो अवधि ज्ञान 500 योजन तक का होता है। अंतिम समय में सलेखना संतारा करके आनंद समुपासक पहले देवलोक में तो धर्म कल्प के पहले देवलोक में 4 पल्योपम की स्थिति वाले देव की स्थिति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आनंद समुपासक का पूरा जीवन वृत्तांत आपको नोट कराया है। समझ में आ गया? जी गुरुजी। इसी प्रकार स्तनोपासक कामदेव के बारे में कि स्तनोपासक कामदेव कौन से नगरी के थे? चंपा नगरी के। चंपा नगरी के जो उद्यान है वो पूर्णभद्र उद्यान है। वहां का राजा जीत शत्रु राजा है। कामदेव श्रावक के पास 6 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, भंडार में 6 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, व्यापार में और 6 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहाँ है? घर की बिक्री में फैली हुई है। गोकुल उनके कितने थे? 6 गोकुल थे। एक एक गोकुल में 10-10 हजार गायें। ठीक है। आनंद श्रवणोपासक की तरह कामदेव श्रावक भी भगवान के प्रवचन सुनने पधारते हैं, प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने के बाद वो व्रत ग्रहण करते हैं, 12 व्रत ग्रहण करते हैं। फिर वो समय पर कालांतर में अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंप देते हैं। पोषशाला में धर्म आराधना करते हैं, धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार करते हैं। और धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार करते हुए उन्हें 3 उपसर्ग आते हैं। एक तो पिशाच का उपसर्ग है, एक हाथी का उपसर्ग है और एक सांप का उपसर्ग है। उस उपसर्ग में वो दिखते नहीं है, पराभव नहीं होते हैं, इंद्र के द्वारा प्रशंसित होते हैं, है ना। मैं संक्षिप्त में लिखा रहा हूँ क्योंकि ये बातें सब बता दी गई है, आपको नोट करना है इसलिए। कामदेव श्रावक भी आनंद श्रवणोपासक की तरह संतरा ग्रहण करते हैं। वो भी पहले देवलोक में 4 पल्योपम की स्थिति वाले देव होते हैं और भविष्य में आनंद श्रवणोपासक की तरह महाविद्या क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? कामदेव श्रावक की पत्नी का नाम नहीं बताया मैंने। भद्रा। 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 हाँ, भद्रा पत्नी का नाम थी। ठीक है। अब श्रवणोपासक चुनने की महाविद्या क्षेत्र में कौन से में आए होंगे? खाली महाविद्या क्षेत्र बताया है या कोई सी जैसे उसकी उसमें 32 विजय में? विजय नहीं बताई है, विजय नहीं बताया। ठीक है कुछ महाविजय में 32 विजय है। कौन सी विजय में जन्म लेंगे और कौन सी विजय से वो मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं आया, केवल महाविजय क्षेत्र आया है। ठीक है। अब तीसरे श्रवणोपासक चुलनी पिता वाराणसी नगरी, कौष्टक उद्यान, जित शत्रु राजा,
एक्चुअली क्या है, आगमकारों ने यहाँ राजा का नाम जित शत्रु दिया हुआ है, तो जित शत्रु राजा का नाम है। उस वाराणसी नगरी में चुल्ली पिता नाम का शरणोपासक था। इसके 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भंडार में, 8 करोड़ व्यापार में और 8 करोड़ घर की बिक्री में, इस प्रकार 24 करोड़ है ना। और 8 वज्र थे, एक एक वज्र गोकुल में, वज्र मतलब गोकुल में 10,000 गायें थी। उनकी पत्नी का नाम श्यामा था। आनंद श्रवणोपासी की भांति आप भी भगवान के धर्म देशना सुनते हैं, श्रावक पर अंगीकार करते हैं, पौषधशाला में ब्रह्मचर्य पौषध स्वीकार करते हैं, अपने आत्मा को भावित करते हैं और देवता द्वारा दिए गए उपसर्गों को वो संभाव से सहन करते हैं। आगे उपसर्ग सहन करने के बाद भी जब वो माता का वध करने के लिए देवता धमकी देता है, तो उसको देव को पकड़ने के लिए वो उठते हैं, तो ये इसका भी वो प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। उसके बाद आनंद श्रवणोपासक की तरह वो भी श्रावक की 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं और संतारा ग्रहण करके वो भी प्रथम देवलोक में 4 पल्लवों वाली स्थिति के देव बनते हैं और वहां से आयु पूरी करके महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। आनंद सुनिपिता श्रवणोपासक ने भी कामदेव श्रवणोपासक की तरह और आनंद श्रवणोपासक की तरह तीनों ने 20 वर्ष तक श्रावक पर्याय का पालन किया। कितना? 20 वर्ष तक। आनंद श्रवणोपासक ने भी 20 वर्ष तक, चुलनी पिता ने भी 20 वर्ष तक और कामदेव श्रावक ने भी 20 वर्ष तक श्रावक पर्याय का पालन किया। ठीक है, इस तरह 3 श्रवणोपासकों। सॉरी, इनकी आयु कितनी थी? आयु, उम्र का वर्णन नहीं है, किसी का भी नहीं है। नहीं, केवल 20 वर्ष की पर्याय तक उन्होंने क्या किया? श्रावक व्रत का पालन किया। श्रावक व्रत का पालन किया। ठीक है, अब चौथे श्रवणोपासक, क्या नाम है चौथे श्रवणोपासक का? सुरादेव। हाँ, चौथे श्रवणोपासक के सुरादेव। आप लिखते रहना, आप अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना सब। चौथे अध्ययन का उत्थान भगवान सुद्रम समय फरमाते हैं, हे जम्बू, उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी विचर रहे थे। तब वाराणसी नाम की नगरी थी, कोष्टक उद्यान था, जित शत्रु राजा राज्य करते थे। वहां सूरादेव नामक गातापति रहते थे। उनके 6 करोड़ का धन निदान में, 6 करोड़ का व्यापार में और 6 करोड़ की घर बिक्री में थी। इतना धन लगा हुआ था। 10,000 गायों का एक वज्र के हिसाब से 6 वज्र थे, यानी 60,000 गायें थी। पत्नी का नाम था धन्ना। क्या नाम था पत्नी का? धन्ना नाम था। उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी वाराणसी नगरी पधारे। आनंद श्रवणोपासक की भांति सुरादेव ने भी धर्म सुनकर श्रावक धर्म स्वीकार किया और कामदेव की भांति पौषध युक्त होकर भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति का पालन करने लगे। धर्म प्रज्ञप्ति किसे कहते हैं मालूम है? पहले भी पूछा था मैंने, कोई बता सकता है क्या? बताया था मैंने। धर्म का निर्वाह करना। धर्म का निर्वाह करना। क्या? जोर से बोलो जरा। धर्म का निर्वाह करना। धर्म का निर्वाह करना। और कोई बता सकती है? निवृत्ति धर्म का पालन करना। निवृत्ति धर्म का पालन करना। क्या है धर्म प्रज्ञप्ति का मतलब? हाँ, बहुत अच्छा बताया। और क्या है? और कौन बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? नहीं, याद नहीं रहा।
याद नहीं। ये किसने बताया निवृत्ति धर्म का पालन करना? गुरुजी, मैं डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा बताया। यानी भगवान ने जैसा धर्म बताया, यानी भगवान जो धर्म बताते हैं वो निवृत्ति प्रधान धर्म है। तो धर्म प्रज्ञप्ति का मतलब होता है संसार से निवृत्ति लेकर संसार के कार्यों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना, ऐसे धर्म प्रज्ञप्ति की आराधना की। ठीक है, अच्छा बताया आपने। इस प्रकार सुरादेव श्रावण भी क्या करने लगे? धर्म आराधन करने लगे, है ना। एक दिन सुरादेव पौषधशाला में भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति का पालन कर रहे थे और मध्य रात्रि के समय सुरादेव श्रवणोपासक के समीप एक देव प्रकट हुआ। उसने नीली तेज धार वाली यावत तलवार ग्रहण कर सुरादेव श्रावक से कहा, अहो मृत्यु को चाहने वाले श्रवणोपासक सुरादेव, यदि तुम आज चील व्रत आदि का भंग नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे बड़े बेटे के घर से उठा लाऊंगा और लाकर तुम्हारे सामने मार डालूंगा। मारकर उसके 5 मांस खंड करूंगा, उबलते तेल में तलकर उसके मांस और रक्त से तुम्हारे शरीर को सिंचित करूंगा, जिससे तुम अकाल से ही प्राणों को हाथ धो बैठोगे। इस प्रकार उसने मझले और छोटे लड़कों को भी मार डाला। उसको 5-5 मांस खंडों में काट डालने की धमकी दी। सूरादेव के निर्भय रहने पर जिस प्रकार चुन्नी पिता के साथ देव ने किया, वैसा ही यहाँ जानना चाहिए। उसके पुत्रों को मार डाला। विशेषता यह है कि देव ने 3-3 खंड किए थे और सूरादेव के समय उनके पुत्रों के 5-5 खंड किए। ठीक है, तब उस देव ने सूरादेव श्रवणोपासक को चौथी बार भी इस प्रकार कहा। क्या हुआ? ऐसा मार डाला या खाली धमकी दी थी, वो पूछना था। मार डाला, धमकी दी और उसके बाद उसने मारा, पर वो सब है वैकृत है, वहां का हकीकत में नहीं है। अच्छा अच्छा। किंतु उसको जो कष्ट हुआ वो हकीकत में है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस प्रकार सुरादेव श्रवणोपासक को चौथी बार भी इस प्रकार देव ने ललकारा, हे मृत्यु के चाहने वाले सुरादेव श्रवणोपासक, यावत तुम अपने व्रतों का त्याग नहीं करोगे तो मैं आज ही एक साथ तुम्हारे शरीर में इन 16 महारोगों का प्रक्षेप कर दूंगा, जैसे श्वास की बीमारी, खांसी का रोग, ज्वर का रोग, दाह का रोग, कुक्षिशूल का रोग, भगंदर का रोग, बवासीर का रोग, अजीर्ण का रोग, दृष्टिशूल, मस्तकशूल, अकारक, आंख की वेदना, कान की वेदना, खाज, खुजली, उदर रोग और कोढ़, जिससे तू आर्त ध्यान और विकट दुख से पीड़ित होकर अकाल को ही क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस देव द्वारा यूं कहे जाने पर भी श्रवणोपासक सुरादेव धर्म ध्यान में रत रहा, तो उस देव ने दूसरी तीसरी बार पुनः उसी प्रकार कहा, यावत तुम असमय में ही जीवन से हाथ धो बैठोगे। उस देव द्वारा दूसरी बार तीसरी बार इस प्रकार कहे जाने पर भी सुरादेव श्रवणोपासक विचार करने लगा, यह कोई अनार्य उत्तम पुरुष है जिसने मेरे ज्येष्ठ पुत्र आदि को यावत मारकर मेरे शरीर को सींचा है और मेरे शरीर में 16 भयानक रोग उत्पन्न कर देना चाहता है। अतः मेरे लिए ये श्रेयस्कर है कि मैं इस पुरुष को पकड़ लूं। ऐसा विचार कर सुरादेव आदेश पूर्वक उसे पकड़ने को झपटा तो वह देव आकाश में उड़ गया और उसके हाथों में पौषधशाला का खंभा आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब वह सुरादेव की पत्नी धन्या कोलाहल को सुनकर जहाँ सुरादेव था वहां आई, आकर पति से इस प्रकार कहा, हे देवानुप्रिया, आपने जोर जोर से कोलाहल क्यों किया? तदनंतर सुरादेव श्रवणोपासक ने अपनी पत्नी धन्या से सारी घटना कही, तो वह धन्या बोली, हे देवानुप्रिय, न तो किसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है और न किसी ने 16 रोग प्रक्षेप किए हैं, यह तो किसी पुरुष ने आपको उपसर्ग दिया है। शेष सारा वर्णन चूर्णी पिता के समान जान लेना चाहिए। उसी प्रकार वो प्रायश्चित लेते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, हाँ, श्रवणोपासक की प्रतिमा का आराधन करते हैं, 20 वर्ष तक श्रावक की पर्याय का पालन करते हैं, मासिक सलेखना से प्रथम देवलोक में उत्पन्न होकर 4 पल्योपम वाली स्थिति वहां प्राप्त करते हैं और वहां से चलकर वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। समझ गए? यानी चूर्णी पिता को तो क्या किया, माँ ने आके समझाया, और सूरादेव को किसने आके समझाया?
पत्नी ने। पत्नी ने आके समझाया, ये थोड़ा फर्क है। ठीक है, इस प्रकार चौथे हमारे जो श्रवणोपासक है सुरादेव, इनका जीवन ग्रंथ भी इसी प्रकार है। ठीक है, अब पांचवें श्रवणोपासक चुल शतक। पांचवें अध्ययन का प्रारंभ है जम्बू। उस समय में जब भगवान महावीर स्वामी विचर रहे थे, आलभिका नाम की नगरी थी। नगरी का नाम क्या है? आलभिका। ठीक है, हाँ, आलभिका नाम की नगरी थी। शंखवन नाम का उद्यान था। उद्यान का क्या नाम है? शंखवन। जित शत्रु राजा राज्य करता है ना। और ये चुल शतक जो वृद्धि संपन्न है, उसके 6 करोड़ घर में, 6 करोड़ व्यापार में और 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर की बिक्री में थी। 10,000 गायों का एक वज्र, ऐसे 6 वज्र थे। भगवान आलभिका नगरी पधारे। चुल शतक ने धर्म सुनकर आनंद जी की भांति श्राव कर ग्रहण किए। कालदेव की भांति पौषधशाला युक्त होकर भगवान द्वारा बताई गई धर्म प्रज्ञप्ति के अनुसार वो पालन करने लगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर। जब वो धर्म प्रज्ञप्ति के अनुसार पौषधशाला में धर्म आराधन कर रहे थे, तब आधी रात के समय एक देव चुल शतक के समक्ष प्रकट हुआ। यावत तलवार लेकर इस प्रकार बोला, हे चुल शतक श्रवणोपासक, यदि तूने श्रावक व्रतों का परित्याग नहीं किया तो आज तेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से उठा लाऊंगा। और चूलनी पिता के साथ जैसा हुआ था वैसा ही घटित हुआ। देव ने बड़े मझले और छोटे तीनों पुत्रों को क्रमशः मारा, मांसखंड किए, तेल में भूनकर चूल शतक के शरीर पर छिटका। इतनी विशेषता है कि यहाँ देव ने 5-5 खंड किए थे, यहाँ देव ने 7-7 खंड किए। तब भी चुल शतक श्रवणोपासक निर्भीकता पूर्वक धर्म ध्यान में लीन रहा। तदनंतर देव ने चुल शतक श्रावक को चौथी बार इस प्रकार कहा, हे चुल शतक श्रवणोपासक, यावत तुम अपने व्रतों को भंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी संपत्ति को 6 करोड़ निदान के रूप में, जो 6 करोड़ व्यापार में है और जो 6 करोड़ घर की बिक्री में है, उसे मैं ले जाऊंगा और लाकर आलमिका नगरी के तीनों तिकोने स्थानों यावत सारे मार्गों में सब तरफ चारों ओर बिखेर दूंगा, जिससे तुम आंख ध्यान करता हुआ अकाल में ही मर जाएगा। उस देव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्रवणोपासक चुल शतक निर्भय भाव से धर्म ध्यान में रत रहा। जब देव ने चुल शतक श्रवणोपासक को इस प्रकार निर्भय देखा तो उसने दूसरी बार, तीसरी बार पुनः वैसा कहा और यावत प्राणों से हाथ धो बैठेगा, इस प्रकार चौथी बार भी उसने कहा। उस देव के दूसरी तीसरी बार इस प्रकार कहे जाने पर चुल शतक श्रवणोपासक ने विचार किया, अरे ये कोई अनार्य पुरुष है, यावत इसने मेरे तीनों पुत्रों को मार दिया, 7-7 खंड करके उसके मांस और रक्त से मुझे सींचा है। अब ये मेरी खजाने की रखी हुई जो व्यापार की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, घर की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, घर की बिक्री में जो स्वर्ण मुद्रा रख रखी है, उन सबको निकाल कर ये आलबिका नगरी के जो चौराहे हैं यावत चारों तरफ बिखेरना चाहता है। अतः मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं इस पुरुष को पकड़ दूं। ऐसा सोचकर उसने पकड़ने के लिए दौड़ा तो यावत सूरादेव की तरह उसके हाथों में खंबा आ गया। उसका कोलाहल सुनकर बहुला भार्या आई। पत्नी का नाम क्या है? बहुला। पत्नी का क्या नाम है? बहुला। बहुला। हाँ, बहुला पत्नी का नाम है। वह दौड़ कर आई और क्या बोली, कोलाहल का कारण पूछा। सूरादेव की पत्नी की तरह चुल शतक ने भी अपनी पत्नी की सारी बात बताई। यावत आलोचना करके चुल शतक श्रवणोपासक ने भी क्या की, अपने व्रत की शुद्धिकरण किया। से सारा वर्णन चुलनी पिता के समान समझना चाहिए। यावत ये भी धर्म आराधना करके, श्रावक की 11 प्रतिमाओं को धारण करके, सलेखना संतारा करके पहले देवलोक के सौधर्म कल्प में अरुण सिद्ध विमान में देव रूप में उत्पन्न होते हैं, जहां इनकी स्थिति कितनी है, 4 पल्योपम की। और इन्होंने भी 20 वर्ष तक इसका पालन किया, श्रवण परंपरा का पालन किया। महाविद्य सेक्टर में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध। समझ में आई बात? 5 श्रवणोपासक का वर्णन हो गया। वैसे भी एक बात पूछनी थी, जितने भी 12 व्रत लिए हैं उनको ही देव आते, सभी में देव आए आनंद श्रावक को छोड़ के अभी तक तो। ठीक है, तो आने के बाद वो उन्नोदरी हो रही है ऑटोमेटिकली कर्मों की, या फिर उनका दृढ़ता पूर्वक या श्रद्धा के ऊपर शंका हो सकती है, वो टेस्ट करने के लिए हो रहा है। हाँ, तो एक्चुअली क्या श्रेष्ठ श्रवणोपासक होते हैं
तो उनकी कई बार इंद्र वगैरह प्रशंसा करते हैं, और किसी देव को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो जिनको नहीं लगता, मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो उनको डिगाने के लिए आ जाते हैं। मतलब इंद्र की बात को मिथ्या करने के आते हैं। इनको डिगाने का मतलब क्या हुआ कि इंद्र की बात को क्या करना, मिथ्या साबित करना, गलत साबित करना। इस दृष्टिकोण से वो यहाँ आते हैं। ये तो ईश्वर में बात पा सकते, ये तो बात एक तरफ है, दूसरी बात इनका कर्म ऐसा है, इसके लिए वो उदीरना। तो है ही, हाँ, वो तो है ही, बिना क्योंकि कर्म के आनंद तो शर्मा कुछ। को आए नहीं और बाकी 4 को आए हैं। तो और भी नहीं उदी आएंगे, एक दो जना और भी हैं, उनको नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा। उनको नहीं आएंगे। तो वो तो आएंगे तो बरोबर है, उसमें कोई बाधा नहीं। किंतु अगर हमें भी यूं कोई कहे कि तुम महाराज के जाओगे, महाराज श्राप दे देंगे, महाराज कुछ बोल देंगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तो क्या करोगे? महाराज के जाओगे कि नहीं जाओगे? छोड़ तो देते हैं, जाते नहीं है फिर तो। हम्म, तो दोनों बातें हैं, सांप का डर भी लगता है। हम्म। क्या करना चाहिए? अपने धर्म ध्यान में लीन रहना चाहिए, धर्म प्रज्ञप्ति में मजबूत रहना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? जी उज्जैन का नाम क्या बोला था? जैसे मान लो देव ने कहा कि मैं तुम्हारे ये सब बिखरी जो है स्वर्ण मुद्राएं वो फेंक दूंगा बाजार में, तो उनको क्या लगा, चुन शतक को भी मैं इस आदमी को पकड़ लूं तो अच्छा रहेगा, ये क्या है, थोड़ा पागल लगता है, ये पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा करना चाह रहे थे। ऐसा सोच के उसको पकड़ने के लिए वो आगे बढ़े, पर बैठे हुए थे पोषदशाला में, घर की घर की फिक्र हो गई। तो ऐसा फिक्र करने मात्र से उनको क्या करनी पड़ी? आलोचना, प्रायश्चित लेना पड़ा, शुद्धिकरण करनी पड़ी। समझ में आया? अगर हमारे व्रतों के बारे में अगर ऐसा आ जाए थोड़ा भी, तो हम क्या करें? ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई समय शुद्ध हो ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ तो अंदर आ ही जाता है दिमाग के अंदर। मेरी मेरी बात कर रहा हूँ। लगभग सब सभी की ऐसी बात चल रही है। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम जिस तरीके से संसार में हैं, और जिस तरीके से हम संसार में पदार्थों के पीछे, इंद्रिय सुखों के पीछे, या जो आकांक्षाएं, कामनाएं हमारी बनी हुई है, उससे धर्म ध्यान में मन टिका रह जाए, हमारा सामायिक समर पोषद या धर्म आराधना में मन व्यवस्थित रह जाए, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा मोबाइल आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रील्स वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोबाइल आने के बाद क्या है, पहले तो फिर भी फोन था तो पहुंचने में दिक्कत होती थी। तो कल आएंगे, परसों आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, पता नहीं था। अभी तो मोबाइल क्या ऑन द स्पॉट है, सीधा उसको ही लगता है। आज के जितने भी वैज्ञानिक साधन हैं, जिनको हम विकास की या क्या बोलते हैं, एक और शब्द बोल लेते हैं राजनेता लोग, उसकी परिभाषा में लाते हैं, ये भगवान तो विनाश की बात बता रहे हैं। ये तो विनाश के साधन है, विकास के साधन नहीं। सब जगह जीत शत्रु राजा कैसे क्या? हाँ जी, हाँ, एक्चुअली क्या है कि यहाँ नाम दो और भी हो रहा होगा, किंतु राजा लोग क्या करते हैं, शत्रुओं को जीतते हैं। तो ऐसे प्रकांड प्रबल राजा वहां राज्य करते थे, इसलिए उनको अधिकतर जित शत्रु राजा के नाम से पुकार दिया गया। ऐसे भी हो सकता है गुरुजी की, मतलब एक बड़ी एरिया के अंदर जैसे होते हैं कि जैसे इंडिया के अब मोदी हैं तो वैसे उतनी एरिया में जी शत्रु हैं, तो उसी से मतलब जगह जगह से ये हुए हैं शमणोपासक। सभी नगर अलग अलग है ना। नगर जैसे इंडिया में भी तो अलग अलग हो गए, लेकिन वैसे वो तो हाँ, वैसे तो हो राजा सकता अलग अलग है, एरिया अलग अलग। देखो, जिसका राजा का मतलब क्या हो गया, एरिया अलग अलग है, सब शासन करते हैं, है ना। तो हो सकता है अलग अलग ही हो, मैं तो ऐसे ही धारणा रखता हूँ कि नाम राजा अलग अलग ही होंगे, किंतु वो शत्रुओं को दमन करने वाले, जीतने वाले होते हैं। इतने उच्च कोटि के वो योद्धा होते हैं, शासक होते हैं, इसलिए उनको जित शत्रु के नाम से ही नाम प्रचलित हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और एक ओके। और एक ही है ना, सब जन पहले देवलोक में ही गए हैं, ऐसा क्यों?
बस वही तो एक खासियत है यहाँ की, सब श्रवणोपासक की ये खासियत है। तो सभी देवलोक, पहले देवलोक में गए, 4 पल्लवों की सबकी स्थिति है, सब श्रवणोपासक महाविद्य क्षेत्र में जाके जन्म लेंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेंगे। और अगले 24 में खाली आनंद श्रावक तीर्थंकर है क्या? तीर्थंकर थोड़ी बनेंगे, किसने कहा हाँ? तीर्थंकर बनेंगे? हाँ, तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अगले 24 में नहीं है क्या? अरे महाविद्य क्षेत्र में है, महाविद्य क्षेत्र में तो अभी भी तीर्थंकर हैं। ओके अगली ओके 24 में तो वो तो भरत क्षेत्र आया, ऐरावत क्षेत्र आएगा, तो उस वहां जन्म नहीं लेंगे ये। कहाँ जन्म लेंगे? महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेके हाँ, सिद्ध महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेके धर्माराधना करके साधु बनेंगे, मुनि बनेंगे, केवली बनेंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। गुरुजी, ठीक ये है? श्रावण की जो 11 प्रतिमाएं आपने बताई थी ना, उसमें एक बार 10वीं और 11वीं पर समझाए ना। कौन सी 10वीं और 11वीं 10वीं का है उद्दिष्ट भक्त वर्जन प्रतिमा। उद्दिष्ट भक्त का मतलब होता है कि इस प्रकार वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने लिए बनाए हुए आहार आदि का भी सेवन नहीं करना। अगर मान लो घर पे किसी ने आपके लिए आहार बना लिया तो उसका सेवन नहीं करना, और उस तरह से ये अपना मस्तक मुंडित करना, चोटी रखते हैं, बाकी शेष बाल या तो मस्तक से मुंडित कर देते हैं या लोच कर देते हैं। और सावध्य क्रिया के विषय में कुछ भी नहीं कहते। एक बार या बार बार पूछने के, मान लो बार बार अगर परिवार वाले या कोई भी नगर वाले परिचित वाले अगर बार बार उनको सावध्य विषयों के बारे में पूछते हैं या ऐसा कोई जानकारी के लिए पूछते हैं तो हाँ जानता हूँ, बस इतना सा शब्द वो बोलते हैं, या नहीं जानता हूँ, बस आगे वो कुछ नहीं बताते। इसको एक बार इसलिए वो, एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ जी, इसको आप किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे क्या एक बार? हाँ जैसे मान लो अब परिवार वाला आए पूछे कि आपने किसी को पैसा उधार दिया या किसी से लेना है, या बैंक में कितना, आज की दृष्टि से बता रहा हूँ कि बैंक में कितना पेमेंट है या व्यापार में क्या है, तो आप उसके बारे में जानते हैं कि आप उसको पेमेंट दिए हो क्या? हाँ जानता हूँ। और नहीं जानते बोलते नहीं जानता हूँ। या उस व्यक्ति को पहचानते हैं क्या? इस प्रकार वो अगर बोलते हैं तो बोलेंगे तो जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, बस इतना सा बोलेंगे। तो आगे की उनकी वर्णन नहीं देंगे, वो क्या है क्या नहीं है, हाँ, उनकी तो कितनी आगे नहीं समृद्धि वो। बताएंगे। आगे ये बात भी जब बार बार अनेक बार पूछने पर बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। हाँ, तो अपने को रायचंद जी बनना नहीं है, इसका मतलब यही है। हाँ, वो रायचंद नहीं बने वो। और यहाँ तक कि वो किसी भी तरह से मोक्ष मार्ग के अतिरिक्त, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो, जो कोई भी विषय है, उन विषयों में एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करते। गपशप नहीं करते, इसका मतलब यही हुआ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए भगवान ने तो कहा है कि श्रवणोपासक मीठा बोले, कम बोले, काम पड़िया बोले, हाँ ऐसी 4-5 बातें बताइए। अनर्गल कहीं भी खड़े हो जाए, बातें करने लग जाए, ऐसा नहीं। कहीं भी खड़े हो जाए, धर्म चर्चा करने लग जाए, ऐसा नहीं। सब जगह द्रव क्षेत्र काल भाव की विधि बताइए। हाँ, और कौन सी है? 11वीं श्रमण बुद्ध का मतलब होता है वो साधु तो नहीं होते, श्रमण तो नहीं होते, किंतु श्रमण की तरह रहने लग जाते हैं। अब वो स्नान नहीं करते, मस्तक मुंडित करा देते हैं, सत्य हो तो लोच कराते हैं, और अब वो गोत्री भी जाते हैं। वो गोत्री जाते हैं जैनियों के घर में ही, अपने स्वजन जाति वालों के घर में ही वो गोत्री जाने लग जाते हैं। और घर में जाने से पूर्व दाल बनी हो या चावल बने हो तो वो दाल ले सकता है, चावल नहीं। मतलब एक ही वस्तु लेते हैं, जो पहले ले ली वो ले ली। इस प्रकार जो पूर्व निष्पन्न है वही वस्तु लेते हैं। उसमें वह 3 कर्म 3 योग से पाप का त्याग करता है। किसी के घर भिक्षा जाने पर वो बोलते हैं, मुझ उपासक प्रतिमा संपन्न को आहार दो,
मतलब मैं साधु नहीं हूँ, किंतु मैं उपासक प्रतिमा धारण कर रखी है, ऐसा कहना कल्पता है। किसी के पूछने पर वो कह सकते कि हाँ मैं प्रतिभा पन्नक श्रवणोपासक हूँ। इस प्रकार ये श्रवणभूत प्रतिमा का कालमान 11 मास का है। 11 महीने तक वो इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो गुरुजी ये 10वीं प्रतिमा में फिर भोजन जैसे घर में कॉमन बना है उसमें से लेंगे, खुद के लिए स्पेशल बना है वो नहीं खुद लेंगे? के लिए नहीं, खुद के लिए बनाया हो तो नहीं लेंगे, बना हुआ है तो उसमें ले लेंगे। और इसमें आपने बताया ना कि चावल बाद में लेंगे, दाल पहले बना हाँ, सकते मतलब वो श्रवणभूत प्रतिमा में अगर वो किसी स्नेही या जाति वाले के घर में आर पानी लेने जा रहे हैं तो जो पहले बना है वो ले लेंगे। घर में जाने से पूर्व अगर किसी के घर गए हैं, वो कोई साधु थोड़ी है, घर जाएंगे तो बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? हाँ अब हाँ इस बात पे समझ में आ गया। बैठ सकते हैं, तो तो बैठ जाने के गए, बाद मान फिर लो भी उनके बनाओ वो बैठने नहीं के बाद अगर कोई खाना बना है तो वो नहीं लेंगे। वो नहीं लेंगे, ठीक से। हाँ, उनके घर में जाने के पहले जो बन गया, दाल बन गई तो दाल ले लेंगे, चावल बनी तो चावल ले लेंगे, जो वस्तु पहले बनी है वो ले लेते हैं। इसका क्या रीजन है गुरुजी? साधना है, रीजन क्या है? अच्छा, ये पहले बनाए हुआ लेते अरे हैं ये इसलिए। तो प्रतिशलीलता है, इंद्रियों को वश में करने का साधन है, तभी तो इतनी ऊंची साधना अभी करते हैं। अभी तो ये किसी को मालूम भी नहीं है ऐसा ना गुरुजी। प्रतिज्ञा लेते हैं ना कि मैं अपने आर्म के लिए जो भोजन है वो नहीं अभी तो लूंगा, मैं उस हिंसा का भी ऐसे त्याग अभी करता तो हूँ। पूछ के ही लेते देते हैं आप क्या लोगे, आपको क्या पथ्य पानी वगैरह है क्या, आपका हिसाब से क्या लगता है आपको, दवाई पानी है तो ऐसा पूछ के देते हैं ना। कौन देते हैं? ऐसे बहरा ना होगा तो भी साधु जी साधु को, की बात श्रावक लोग साधु की बात बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा मालूम ही नहीं आपको ये। एक गुरुजी इसमें कायोत्सर्ग प्रतिमा जो आपने बताई थी ना, उसमें मतलब कायोत्सर्ग में ही रहते हैं वो हमेशा, इसका क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा थोड़ी कायस्वर्ग में रहते हैं। औसत की रात्रि में अधिकतर वो खड़े खड़े कायस्वर्ग में रहते हैं। मान लो उनको नींद भी आ गई या बैठ भी गए, है ना, या खड़े खड़े भी रहे या सो भी गए, तो भी कायस्वर्ग प्रतिमा में ही वो रहते हैं, उसको पालते नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ रहा गुरुजी। नहीं समझ में आया, एक बार यानी मतलब कहने का मतलब यह है, कायस्वर्ग का क्या है? काया का उत्सर्ग करना। काया का उत्सर्ग का क्या मतलब हुआ? तो काया के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई मच्छर बैठता है, कोई कुछ भी करता है, कोई संकट आता है, कोई खुजाल चलती है ना, तो भी वो समभाव से बैठते हैं। अपन मान लो लोगस का ध्यान करते हैं तो चुपचाप बैठते कि नहीं बैठते हैं? हाँ सर, तो मच्छर भी आता है तो भी शांति रखते हैं, थोड़ी देर के लिए कोशिश तो वही करते हैं। कोशिश तो करते इनके हैं। कायस प्रतिमा कायोत्सर्ग प्रतिमा का मतलब ये काया का उत्सर्ग करना, इसके ऊपर साधना करना। अब मान लो खड़े हैं, थक गए, पांव दुख रहे हैं तो बैठ जाते हैं, तो भी रहेंगे कायोत्सर्ग में। मान लो अब इतना शरीर निढाल हो गया है, क्योंकि ये प्रतिमा भी 4 महीने की है, तो मान लो सो गए किंतु नींद नहीं आ रही, तो भी उस कायोत्सर्ग प्रतिमा में भी रहेंगे। तो इसमें मतलब 4 महीने तक रात्रि रात्रि कायोत्सर्ग करेंगे, दिन में नहीं करेंगे? हाँ हाँ, नहीं दिन में भी करेंगे, दिन में भी करेंगे। तो फिर इसमें फिर दिवस ब्रह्मचारी रात्रि और को रात्रि कायस्वर्ग नहीं निद्रा करते, कैसे करेंगे? रात्रि को कायस्वर्ग न करे तो ये तो भी कल्प्य है, परंतु इसमें खड़े खड़े बैठे बैठे या सोए सोए कर सकते हैं। यूं दिन में तो करते ही हैं, रात्रि में भी न करे तो भी कोई बात नहीं, और करे तो भी खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मान लो सो भी गए हैं तो भी उनको कायस्वर्ग आवश्यक है। एक इसमें आपने बताया था कि दिवस में ब्रह्मचारी होना और रात्रि में मर्यादा, तो फिर अगर हाँ, कायोत्सर्ग में रहेंगे तो फिर ये कैसे होगा गुरुजी? दिवस ये पोषदशाला में है, इसका मतलब घर जा सकते हैं। मतलब हमेशा पोषद में थोड़ी रहते हैं क्या? ध्यान में है। नहीं तो जैसे 1 महीने में 6 पोषद वाले दिन ही रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ? और भी कर सकते हैं, किंतु पोषद की रात्रि को कायस्वर्ग करते हैं, हर समय थोड़ी करते हैं क्या? हाँ वही तो 6 रात्रि पोषद जिस करा दिन उसका। पोषद है उस दिन, हाँ उस दिन कायस्वर्ग करेंगे। ठीक, बाकी ग्रस्त जैसे रहेंगे। हाँ, बाकी ग्रस्त जैसे हैं, समय करने जाएंगे, भले 10 करो, 15 करो, 20 करो, कैसे भी करो, ये करेंगे 4 माह तक।
ठीक गुरुजी। हम्म। रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है कायस्थ प्रतिमा में। रात्रि को भोजन नहीं करते हैं, मर्यादा रखते हैं। यूनिक मान लो 4 महीने तक कायस्थ प्रतिमा कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य की मर्यादा नहीं करेंगे रात को, ऐसा नहीं है। वो भी रात्रि को मर्यादा करेंगे। हो सकता है 4 महीना ब्रह्मचर्य की मर्यादा कर ले, ऐसा भी हो सकता है। खुला रखना चाहे तो खुला भी रह सकता है, किंतु मर्यादा तो अवश्य करनी ही पड़ेगी। ठीक गुरुजी। ठीक है, तो इस प्रकार कितने श्रवणोपासक हो गए? 5 5 5 श्रवणोपासक। 5 हो गए। कुंडकोलिक हो गए, नहीं 5 हो गए ना, कुंडकोलिक छठे हैं। ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट और है, कोई प्रश्न कर लो। कुंडकोलिक का थोड़ा नियतिवाद पे चर्चा है, थोड़ा लंबा है। कोई प्रश्न हो तो कर लो। आपने बताया था कि आनंद श्रावक ने जूस में तेल सॉरी घी और उसके साथ में किसी का पानी, तो ये सब पौष्टिक आहार के हिसाब से लिया गया है कैसे? हाँ, उस समय ये ज्यादा प्रचलित होंगे या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होंगे। मूंग का पानी और घी में तले हुए चावल का पानी, हाँ। ये जूस वो खुला रखते हैं। कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, ग्रस्त हैं तो अभी मान लो अपने घर में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जो अनुकूल हो, अच्छी हो और स्वास्थ्य के वर्धक हो तो वो खुला रख लेते हैं। ऐसा। समझ में आया? हाँ गुरुजी। आया गुरुजी। हम्म। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ये लग रहा गुरुजी कि इस तरीके से पता नहीं जो कर रहे हैं बहुत ही विपरीत सुनाई दे रहा सब कुछ अभी। इसीलिए देखो, धर्म आराधना के लिए सबसे पहले हमें समभाव में रहना बहुत जरूरी है। मूल इसकी मंत्र साधना करनी बहुत जरूरी है। गुरुजी मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, स्वभाव क्या होता है? सब यही कहते हैं कि अपने स्वभाव में रहना चाहिए, आत्मा स्वभाव के अंदर रहना चाहिए। स्वभाव क्या होता है? स्वभाव का मतलब है जिस वस्तु का या द्रव्य का जो स्वभाव है उसमें रहना। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतल। हाँ, चाहे उसको कितना भी उबालेंगे शीतल तो हो भी जाए। वापस वो ठंडा होगा कि नहीं होगा? 100% होता है। सूर्य का स्वभाव कैसा है? गर्मी। हाँ। और चंद्रमा का स्वभाव है शीतल, शीतल। ठंडा रहना, है ना? हाँ। तो ये इनका स्वभाव है। उसी तरह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मस्थ रहना। आत्मस्थ मतलब? आत्मस्थ का मतलब जैसे भगवान ने आत्मा को सामायिक कहा में और रहना। सामायिक को ही आत्मा कहा, यानी जैसा जैसा उस आत्मा का स्वभाव है उसी में रहना। यानी ये आत्मा में रमण करना क्या? आत्मा में रमण करना क्या? संभाव में रहना। आत्मा आत्मा में में रमण, रमण करने। बोलिए। आत्मा में रमण करना क्या? नहीं, मैं यूं कह रहा हूं कि आत्मा में रमण करने का जो हमारा साधना है उसके द्वारा हम संभाव में रहें। अच्छा। जैसे हमें कोई गुस्सा दिला रहा है, कोई क्रोध दिला रहा है, कोई सी मान पे हम चढ़ गए हैं, कभी किसी के लिए हम माया कर रहे हैं या लोभ के वशीभूत हो गए हैं, तो ये हमारा स्वभाव नहीं है। अधिक समय तक हम रह सकते हैं क्या? ऐसा क्रोधी बन के रह सकते हैं क्या? नहीं। नहीं या लोभी बन के रह सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है?
संभाव। संभाव में रहना मतलब मूल स्थिति में आना। तो किंतु हम आ नहीं पा रहे हैं, भले हम दिखाई नहीं देते हैं, कई बार क्रोध दिखाई नहीं देता, मान दिखाई नहीं देता, माया लोभ दिखाई नहीं देते, किंतु भगवान करे सभी संसारी जीव इन चारों कषायों से ग्रस्त हैं जब तक वो 10वें गुणस्थान नहीं चढ़ जाए। 10वें गुणस्थान भी है तक, तो भी है। 10वें गुणस्थान तक। हाँ जी, साधु भी इन चारों कषायों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये स्वभाव नहीं, इसी को प्राप्त करने के लिए तो हमारी साधना है कि हम स्वभाव में आ जाएं, और जिस दिन स्वभाव की बात समझ में आ गई उसी दिन हम उसी पथ पे चलेंगे। ऐसे साधक भी चले हैं, मुनि भी चले हैं, तो श्रवणोपासक भी चले हैं जिनका हम वर्णन पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो पोषदशाला में गए, उन्होंने छोड़ दिया कि हमारे स्वभाव में नहीं है, ये विभाव है। क्या विभाव है? पैसा, कौड़ी, धन, दौलत, माता पिता, पत्नी, पुत्र, ये क्या है? ये विभाव है। ये संसार दशा विभाव दशा है, और इस विभाव दशा को हटाने के लिए वो पोषदशाला गए और नव तत्व 25 क्रिया आदि के जानकार होकर उन सूत्रों का स्वाध्याय किया और तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा की। नहीं आया समझ में? ये लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला? तत्वों की तरह तत्व और 25 क्रिया के जानकार होते थे। 25 क्रिया का क्या अर्थ? 25 क्रिया मतलब साधक संसार में कैसे कैसे पाप कर्मों से बंद होता है उसको क्रिया बोलते हैं। कौन सी क्रिया से पाप लग रहा है, भगवान ने उसको 25 तरह से बताया है। बताया था ना मैंने आपको, जैसे मान लो हमने मकान बेचा है, किंतु मकान बेचने के बावजूद भी हमारी उसमें आसक्ति है, तो उसमें भी 2-3 क्रियाओं का पाप लग रहा है। कौन सी गुरुजी? काय की, अधिकरणी की और प्रादेशिक, ये 3 क्रिया का पाप लग रहा है। क्या मतलब है? प्राणातिपाती की, और तो 25 क्रिया है किंतु 5 क्रिया मूल है। काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिकी, परितापने की और प्राणातिपाती की, ये 5 क्रिया है थोड़ा मूल। हिंदी में बताइए ना थोड़ा सा। काय का मतलब काय के द्वारा लगी हुई क्रिया, खुद ने किया है ना। काय की, अधिकरणी की, अधिकरणी की मतलब ये कार्य मैंने किया है या मैं करूंगा, उसके लिए साधन जुटाना, अधिकरण। काय की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, उसके ऊपर राग द्वेष लाना, और प्रतिपाती की मतलब उसको पीड़ा पहुंचाना, और प्राणातिपाती की उसको वध कर देना, मार डालना। ये 5 क्रिया मूल है। बाकी इसके साथ और चलती है, 25 क्रिया हो जाती है। कभी मौका लगेगा तो बताएंगे सब 25 क्रिया। उसके बचने के उपाय भी हैं। ऐसा एक सवाल आ रहा है, जैसे प्रतिमा ग्रहण करते हैं समणोपासक, पहली प्रतिमा 1 माह की, तो दूसरी और तीसरी करते हैं तो साथ में वो भी चलती रहती है। वो भी चलेगी, पहली वाली प्रतिमा भी साथ में चलेगी, दूसरी कर रहे हैं तो तीसरी कर रहे हैं तो पहली और दूसरी भी साथ में चलेगी, चौथी प्रतिमा है तो पहली दूसरी तीसरी भी साथ चलेगी, मतलब पीछे पीछे वाली सारी प्रतिमाएं साथ में चलेगी। 11 महीने तक वो पीछे पीछे वाली सारी प्रतिमाएं साथ सब चलेगी, सब साथ में चलेगी। 11 महीने के बाद जो सारी प्रतिमाएं होने के बाद वो वापस से दूसरा धर्म की चाहे तो धारण साधना तो चलती रहती है, पर इतनी उपासक प्रतिमाएं धारण या इतनी साधना करने के बाद तो उनका शरीर कृश हो जाता है, और कृश हो जाता है तो फिर संतारा ले लेते हैं। 1-1 मास के संतारे हैं सब श्रवणोपासकों के। हाँ, 1-1 मास। धन्यवाद। हम संसार में भी रहें
और साधना भी कर लें, ये दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। ऐसा ये बात समझ में आ रही है कि श्रावक 10 श्रावक जितने भी है उनकी दीक्षा लेने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उनको ये पता था कि संसार के अंदर रह के धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं, और उनकी जो रोजी रूटीन है वो तो नॉर्मल रखा और धर्म ध्यान में लीन रहे, असत नहीं रहे, और अपने जीवन को समाज से, परिवार से धीरे धीरे समय आने आते 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 वो अलग हो गए। आसक्ति का त्याग करते गए और हम्म धर्म आराधना बढ़ाते गए। हम्म वो तो स्वाभाविक हो जाता है ना मनोज भैया, कि जैसे जैसे संसार की, परिवार की, घर की, गृहस्थी की, राजनीति की, सामाजिक की, आर्थिक बातें हम धीरे धीरे कम करेंगे तो वैसे ही वो संभाव में आएंगे। आदत हो और जाती है एक्चुअली। हाँ, आदत हो जाएगी और हम उसमें उलझे रहेंगे तो वही वही बातें याद आएगी। अपनी सामिंग में बैठे रहो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अपनी माला फेरो। क्योंकि हम जो दिन भर में जो काम कर रहे हैं वो तो याद आएगा ना, वो थोड़ी छूट जाता है। सही बात है। ये सभी सुधर्मा स्वामी के टाइम पे ही हुए हैं ना, मतलब महावीर स्वामी तो नहीं, लेकिन इनका मतलब चौथे आरे के अंत में सभी हैं, चौथे आरे के अंत के ही ना, पांचवें आरे में कोई नहीं है ना। भगवान की मौजूदगी में हुए ये सब। हाँ तो मतलब चौथे आरे में, टाइम कितना हुआ हाँ, अंतिम चौथे आरे का अंतिम समय चल रहे थे। अंतिम का मतलब जब भगवान मौजूद थे। हाँ तो सुधर्मा स्वामी जी तक क्योंकि सब में सुधर्मा स्वामी जी का नाम आ रहा है। सुधर्मा स्वामी तो भगवान के निर्वाण के बाद ये बात अपने शिष्य जम्मू स्वामी से समझा रहे हैं। अच्छा। ये सब, ये आगम के जो सारे प्रश्न है ना, ये हाँ सारे हाँ प्रश्न सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कह रहे हैं। ठीक है उनकी। ये बातें सब साधकों ने फिर याददाश्त कंठस्थ कर ली। अच्छा अच्छा ठीक है। ये भगवान के समय नहीं बात हो रही है, ये बात, घटना तो भगवान के समय की है, हाँ किंतु ठीक है ये बात सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से कह रहे हैं ठीक। कि भगवान के समय ऐसे हुआ था ये। टाइम पीरियड बस वही ले जो महावीर स्वामी का है, तो हाँ, क्योंकि 72 तो महावीर स्वामी के, तो उनकी भी एज इसी अकॉर्डिंग होगी फिर तो। लगभग 100 साल जाजेरी। हाँ भगवान की 72 साल थी, इसका मतलब ये नहीं श्रवणोपासकों की भी 72 साल ही हो, ऐसा नहीं। उस समय जो आयु चल रही थी वो 100 साल जाजेरी चल रही थी। हाँ ठीक है। ऐसा एक बात पूछनी थी, दान पुण्य क्या कहीं पे भी वर्णन सुनने में नहीं आया? आता है, वर्णन तो आता ही है। तो उन्होंने कभी सूत्र में आएगा नहीं। अपने बेटे को सौंप दिया, ये आया है हर जगह अभी तक तो। देखो, दान और पुण्य में दोनों बातें बताता हूँ। कि आपने मेघ कुमार का नाम सुना होगा, हम्म राजा श्रेणिक का बेटा था। हम्म पूर्व में कौन थे वो? हाथी। मेघरथ की हाथी एक में। हाथी का जीव था। हाथी, हाँ हाथी के जीत। एक बार उन्होंने बचपन में देखा कि जंगल में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। आग लग गई। हाँ, देखो जीव कैसे साधना की तरफ बढ़ता है वो बता रहा हूँ। देखिए, तिरंज की बात बता के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तिरंज का प्राणी है। एक बार बचपन में उन्होंने जंगल में आग लगी हुई देखी, और जंगल की आग बड़ी भयानक होती है। ये हम महसूस नहीं करते, वो तो वहां के रहने वाले प्राणी महसूस करते हैं। तो उस समय तो वो अपने झुंड में थे, माता पिता के साथ थे। तो उस समय तो छोटी आग लगी थी, किंतु वो बड़ी भयानक थी। उसको देखकर वो बड़े विचलित हुए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक बहुत बड़ा विशाल एरिया, फील्ड को साफ करें, ताकि हम क्या करें, यहाँ आके रह सकें। क्या समझे वो? क्या किया उन्होंने? ये सभी जीवों को क्या दिया इन्होंने? ये अभेदान दिया। लयन पुण्य किया, लयन पुण्य। अच्छा, लयन जगह पुण्य का का दान दिया, मतलब समझे? लयन का मतलब स्थान देना। दान देना। हाँ,
इस लायन पुण्य से उनको इतनी बड़ी कर्मों की निर्जरा हुई और पुण्य का बंध हुआ कि वो राजा श्रेणी के घर में उत्पन्न हुए। समझ में आया? हाँ बस। अब आगे की घटना। किंतु अब रोज तो जंगल में आग लगती नहीं है, और जिस दिन आग लगी उस दिन वो बहुत दूर थे, और फिर भी दौड़ते दौड़ते थकते थकते हाँपते हुए आए। तब तक क्या हो गया? मैदान भर गया। हाँ और किनारे पे खड़े होना पड़ा। बनाया मैदान साफ किसने किया था? मेघ कुमार ने। खुद ने ही किया था। खुद ने और हम्म। अपनी टोली ने किया होगा। किंतु वो टोली और खुद आए तब तक क्या हो गया? ऑक्यूपाई हो मैदान गया। तो भर गया, क्योंकि सभी आग से बचना चाहते हैं। जंगल के जितने भी प्राणी थे जो बच सकते थे वहां आ गए, और ये आए तब तक मैदान भर गया। फिर भी किनारे खड़े हो गए। किनारे खड़े होने के बाद जब उनको खुजली हुई, खुजली के लिए उन्होंने जैसे पांव उठाया, और दूसरों के धक्के से पांव के नीचे कौन आ गया मालूम है? खरगोश आ गया था। खरगोश आ गया। और उस समय ये जीव, ये मेघ कुमार का जीव हाथी के समय ये सोचता है हो ये छोटा सा बच्चा, अभी मैं पांव रखूंगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो क्यों नहीं मैं थोड़ी देर के लिए पांव खड़ा ही रख लूं, तोक के ही रख लूं, क्यों रखूं नीचे? तो तोक के रखते 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 में उनको कितना समय बीत गया? 2.5 दिन। हाँ? 2.5 दिन हो गए। और 2.5 दिन में फिर धीरे धीरे आग बुझ गई। सभी प्राणी, सभी जीव उस फील्ड मैदान को धीरे धीरे खाली कर दिया। अब मेघ कुमार के जीव ने भी सोचा, और उस समय जो अनुकंपा की, उस समय उस अनुकंपा से उन्हें क्या प्राप्त हुआ? सम्यक्त प्राप्त। मनुष्य भाव। क्या प्राप्त हुआ? सम्यक्त प्राप्त हुआ। फील्ड के कारण, दूसरों को स्थान देने के उद्देश्य से जो फील्ड बनाया, उसके कारण से तो क्या पुण्यवानी बंधी? सैनिक महाराज के घर में राजा जन्म के हुआ। घर में जन्म हुआ। हाँ, और ऐसे उत्कृष्ट घर में जन्म लेने के बाद भी जब जीवों के ऊपर अनुकंपा की, दया की, तो सम्यक्त प्राप्त हुआ। उसका फल ये हुआ को विरक्त बन गए और मुनि बन गए, और मुनि बन के कल्याण कर दिया, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। समझ में आया मनोज भैया? हाँ जी। हाँ हाँ। तिरंज की ये घटना है। तो जब तक हम दूसरों के ऊपर दया दान की बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ। तो ये बात है। देखो, तिरंज का प्राणी भी अगर उतनी ऊंची साधना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? भाई साहब मैं आपको पूछ रहा हूँ, दान को पैसे से तोला गया है, दान को साता देने में भी साता ही दिया ना मेघ कुमार ने, तो साता देने में भी तो बहुत बड़ा दान है ना। हाँ, है ना, है ना। ये तो दे सकते हैं अपन साता, बड़ी बात है क्या? किसको साता? अपने जो आसपास है परिजनों को, उनको। हाँ, दे सकते हैं ना, देना ही चाहिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखो संभाव में रहना है, संभाव में रहेंगे तो ऑटोमेटिक साता पहुंच जाएगी उनको। वो तो है ही है, किंतु दान के कई रूप बताए। जैसे हमारे यहाँ जो दान का रूप है, वो दान का रूप कौन सा है? त्रासुक, ऐशनी। वो किसके लिए? साधुओं के लिए। वो सर्वश्रेष्ठ दान है, ये उत्कृष्ट दान। नहीं क्या है वो साधु के लिए? ऐशनी और त्रासुक क्या होता है? कल्पनी आहार देना पंच महावरतधारी मुनिराजों को, ये उत्कृष्ट दान के अंतर्गत आता है। अच्छा अच्छा, अपन को देना, श्रावक देना। 6 जीवों की रक्षा कर रहे हैं। हाँ हाँ। इसलिए ठीक है। 10 बज गई है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, आभार। जय जिनेन्द्र सर। बहुत आभार सर। जय जिनेन्द्र। सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद।